हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपका RSCIT का पेपर हुआ है, तो मैं इस वीडियो में आपको उन सभी 35 क्वेश्चंस के आंसर बताने जा रहा हूं जो कि आपके प्रश्न में आए, जो कि आपके पेपर में आए थे। तो आप सभी अपनी सीरीज लेके बैठ जाइए और मेरे द्वारा बताए गए आंसर को टिक कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 4 ऑप्शन है, एंड्रॉयड, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज फोन ओएस या एप्पल आईओएस। देखिए, एंड्रॉयड, विंडोज फोन ओएस और एप्पल आईओएस ये सब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल प्ले स्टोर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका सही आंसर है आंसर बी। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर है। उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर है जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर है काउंट इफ। काउंट इफ से हम एक पार्टिकुलर नंबर की सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 40 से ज़्यादा, तो आंसर है इसका डी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे। देखिए, सबसे पहले हम डाटा सेलेक्ट करते हैं, फिर हम इंसर्ट टैब में जाकर चार्ट जो ऑप्शन होता है उसमें हम चार्ट को सेलेक्ट करते हैं। आंसर यहाँ पर सी आपका सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर का प्रयोग में लाया जाता है। तो यदि हमें एक स्लाइड का एनिमेशन चेक करना है तो हम प्रीव्यू देखकर कर सकते हैं। तो आंसर 20 का सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए। देखिए, आवाज़ डालने के लिए ऑप्शन सी इसका सही है। इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में आपको ऑडियो वाले ऑप्शन में जाना है और वहाँ से साउंड फाइल को सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है, आप अपनी ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। ई टिकट, यहाँ पर रेलवे टिकट की बात की गई है और रेलवे टिकट में आपको यदि अपनी करंट स्टेटस जानना है तो हम PNR नंबर से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, फाइंड द इनवैलिड ईमेल एड्रेस। देखिए, यहाँ पर BCD तीनों में डोमेन कोड दिया है, जैसे .com, government.in, .com, लेकिन ऑप्शन ए में डोमेन कोड नहीं दिया है, तो ये ईमेल एड्रेस सही नहीं है, ये इनवैलिड ईमेल एड्रेस है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। तो यहाँ पर अपना सही आंसर है NVSP। देखिए, NVSP एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। यानी कि यहाँ पर आपको इलेक्शन से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी कि आप यहाँ पर इस सेवा पोर्टल पर आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि वोटर सर्विस के लिए आपको ये आंसर अपना डी सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप। देखिए, इसका ऑप्शन ए सही है। हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। देखिए, मालवेयर, फिशिंग या डिनाइल ऑफ सर्विसेज ये सब साइबर थ्रेट है। लेकिन SSF राजस्थान, ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई एक सेवा है, सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी, जिसमें आपके जो भी डिपार्टमेंट है उनको सबके को डिजिटली कर दिया गया है और आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है। देखिए, हम अपने LCD प्रोजेक्टर्स को HDMI और VGA दोनों ही कनेक्शन से अपने PC से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बोथ ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। देखिए, आउटलुक 2010 में यदि हमें अकाउंट सेट करना है तो ऑप्शन A, B, C ये तीनों ही सही हैं। यानी कि आप आने के लिए सर्वर POP3 से, जाने के लिए सर्वर SMTP से या एनक्रिप्शन SSL से, इनको आप सेट कर सकते हैं। तो अपना आंसर इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं,
भारतीय आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। देखिए भारतीय सरकार द्वारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास किया गया था 2000 में, और उसकी धारा 65 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ ना कर सके। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप, देखिए हमें यदि मेलिंग एटिकेट्स रखने हैं तो इसका ऑप्शन ए सही है। हमें फॉरवर्ड करने से पहले, किसी भी मेल को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी प्रामाणिकता को जांच लेना चाहिए कि हम कोई गलत मेल तो किसी व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं, किसी गलत पर्सन को नहीं कर रहे हो, हम एक सही मेल सही व्यक्ति को कर रहे हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। देखिए हमें अपने कंप्यूटर को यदि साइबर थ्रेट से बचाना है तो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बाकी सभी एंटीवायरस के टाइप्स हैं, तो आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड के बैकग्राउंड सेट करने के काम में आता है। देखिए ग्रेडियंट फील्ड एक ऐसा फीचर है जिससे हम पावरपॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना सही आंसर है ग्रेडियंट फिल, तो आप इसको टिक कर लें। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में सही चयन कीजिए। तो इसमें सही चयन है राज ई वॉलेट। राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट को डिजिटली स्टोर करने के काम में आता है। बाकी के ऑप्शंस जो है वो मैच नहीं करते हैं, जैसे राज ई ज्ञान से संबंधित है, राज ई साइन डिजिटल ई सिग्नेचर से संबंधित है, और राज ई गवर्नेंस डिजिटल जो है वो गवर्नमेंट की ई गवर्नेंस सुविधाएं हैं। तो अपना ऑप्शन डी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए ये प्रस्तुत करते हैं हम NSDL पर। NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। इस वेबसाइट पर हम इसके लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 19, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए। देखिए जब कभी भी हमें अपने लैपटॉप को वायरलेस मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करना हो तो हम अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं और वो कनेक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, अपने रास्ते को खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हम अपने रास्ते को खोज करने के लिए आजकल किसी जगह को फाइंड करने के लिए हम गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर गूगल मैप सही है। अगला प्रश्न है, एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर के वर्जन को जानने के लिए डायल करें। देखिए हमें यदि अपने एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानना है तो हमें ऑप्शन ए में लिखित *#1234# डायल करेंगे तो हमें उसका वर्जन मालूम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। देखिए जब भी हम कोई जीमेल यानी कि कोई सेंड करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं और हम फाइल अटैच करते हैं तो हम उसमें 25 MB साइज तक की फाइल सेंड कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। 25 MB में एक से अधिक फाइलें हो सकती हैं, एक फाइल भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट शेप आउटलाइन फीचर कैन चेंज। देखिए यदि हमें शेप आउटलाइन फीचर को चेंज करना है तो हमें आउटलाइन कलर और विड्थ जो है उसको हमें यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। इस फीचर से हम आउटलाइन कलर और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है। देखिए यदि हमें चार्ट फिल करना है, बनाना है, तो ऑप्शन ए में लिखित स्टेप्स हमें यूज करने होंगे, डाटा सीरीज, डाटा लेबल एंड ग्रिड लाइंस। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज एरियल इन माइक्रोसॉफ्ट। देखिए आपको पता है जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम अलग अलग फॉन्ट में अपने टेक्स्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पर एरियल जो है वो एक फॉन्ट है, तो इसका सही उत्तर है ए फॉन्ट। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से। देखिए हम यदि हमें कोई नई फाइल सेव करनी है तो हम सेव ऑप्शन पे जाते हैं, और खुली फाइल किसी अन्य नाम से सेव हमें करनी है तो हम सेव एज का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिक्योर सील क्या है। देखिए सिक्योर सील किसी भी वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण है, यानी कि सिक्योर सील से
ये इस बात का प्रमाणीकरण होती है कि जो वेबसाइट है वो लेजिटिमेट वेरीफाई है, वो कोई यानी कि इलीगल वेबसाइट नहीं है। तो आंसर डी आपका सही है। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है। देखिए कभी कभी यदि हमारा कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो यदि हमें पुरानी फाइल को यदि हमें रिस्टोर करना है तो यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर पॉइंट एक सिस्टम है जिससे हम अपनी पुरानी फाइलों को सिस्टम में रिस्टोर कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है AEPS क्या है। AEPS आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका सी सही है, आप सी पर टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं, यानी कि हम बार बार रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, CD, RW एंड DVD RW। तो आप सी पर टिक कर लीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य स्प्रिंग टूल नहीं कर सकता है। देखिए स्प्रिंग टूल एक ऐसा सिस्टम है या हमें एक सुविधा है जिससे हम कंप्यूटर की किसी भी मतलब फाइल का या स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है, हम इसके द्वारा ईमेल अटैचमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। तो आप आंसर सी पर टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से, देखिए वेबसाइट के लिए ज़रूरी है कि वो HTTPS यानी कि वो सिक्योर वेबसाइट हो और दूसरा उसको OTP का प्रयोग करना चाहिए। तो बाकी ऊपर दिए गए ABC तीनों ऑप्शंस सही नहीं है, ऑप्शन डी सही है। उससे क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले को एक सिक्योरिटी मिलती है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए फ्री चार्जर, पेटीएम, स्टेट बैंक बड़ी, ये तो सब मोबाइल से पेमेंट करने के ऐप हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल एक डिवाइस होती है जिससे हम ATM का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर एक सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधी कार्य के लिए नहीं है। देखिए B, C और D यानी कि ऑप्शन B, C, D जो है वो शिक्षा संबंधित कार्य के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। USSD यहाँ पर शिक्षा संबंधित प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आपका आंसर ए सही है। तो आप ए पर टिक कर लीजिए। दोस्तों इसका पेपर का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न काम कार्य कर सकता है। तो देखिए ट्विटर हमें ऑप्शन ए 140 अक्षरों तक संदेश हम भेज सकते हैं, ऑप्शन बी हम किसी भी संदेश को रीट्वीट कर सकते हैं, और सी किसी विषय पर हैशटैग बना सकते हैं। यानी कि हम तीनों वर्क कर सकते हैं ट्विटर पर। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, क्योंकि हम ये सभी काम इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सभी प्रश्न के एक एक करके आंसर बता दिए हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डे दोस्तों।